80 के ऊपर जाते हो खचैक आपका फोटो खींच लिया जाता है। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल कैसे का है ब्रायना वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एवरीवन दिस इज राइडर फॉरएवर आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। So this is the first time I'm driving towards Mumbai since lockdown के बीच में मैं शायद एक दो बार गया था लेकिन not towards साउथ बॉम्बे। मैं सिर्फ पांडु मुलुंड थाने यही रनिंग मेरा फिलहाल चल रहा था। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स साउथ मुंबई एंड देखते हैं कि रोड का क्या कंडीशन है आफ्टर एवरीथिंग सीम्स टू बी ओपन नाउ एंड पब्लिक कितने ढंग से चीज़ फॉलो करने का सोच रही है, कितना खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, कितना कोविड-19 से फाइट करने का कोशिश कर रही है। लेट्स सी हाउ इट इज़। बट फिलहाल रोड का कंडीशन एज नॉर्मल लग रहा है जैसे कि कुछ था ही नहीं, कभी लॉकडाउन था ही नहीं। ये देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ रोड पे आराम से घूम रही है एंड इट सीम्स लाइक एवरीबडी जस्ट दे वांट टू गेट बैक टू द रूटीन लाइफ बिकॉज कितना घर में बैठेंगे यार, उसका भी कोई लिमिट है राइट। जिसका काम धंधा है वो बेचारा घर में बैठा है और बाकी के लोग तो बाहर घूम ही रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट इज राइट। So we have entered into Mumbai। जैसे हम मुलुंड का टोल नाका क्रॉस करते हैं हम मुंबई की सरहद में घुस जाते हैं, थाना की बॉर्डर क्रॉस करके मुंबई में एंटर हो जाते हैं एंड यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है या फिर कोई बैरिकेड नहीं है। हालांकि जब लॉकडाउन था तभी बैरिकेड लगा के लोग रुका के पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो एंड इफ दे फाइंड एनी अनवांटेड रीजन, अगर हम लोग कोई भी गलत रीज़न देते हैं या फिर अनवांटेड रीज़न कोई आलतू फालतू रीज़न देते तो बोलते भाई यूटर्न मारो सीधा घर निकलो अपने। और बाइक वालों को तो बाम्बू से मारते थे। तो आज तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है एंड माई डेस्टिनेशन फ्रॉम हियर इज जस्ट 33 किलोमीटर्स। इट इज़ नॉट जस्ट 33, इट इज़ 33 किलोमीटर्स एंड टाइम अप्रोक्सीमेटली इज़ 45 मिनट्स। तो गूगल माते ने बता दिया है कि 45 मिनट लगेगा, तो 45 मिनट अपन देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सीम्स लाइक बारिश होने वाली है और पिछले 3-4 दिनों से तो कोई बारिश हुई नहीं एंड नॉट इवन हियर इन एंटायर थाने डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट भी ढंग से बारिश नहीं हुई है। आई होप टुडे इट माइट रेन बिकॉज इट सीम्स लाइक इट माइट रेन टुडे। तो जैसे जैसे मैं मुंबई की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ राइट नाउ आई हैव क्रॉस्ड विक्रोली, आई मीन आई एम जस्ट एंटरिंग द विक्रोली राइट नाउ और वैसे वैसे गाड़ियों की भीड़ तो बढ़ती जा रही है बॉस। Meanwhile, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू मुंबई। वी आर अबाउट टू हिट द फ्रीवे और काफ़ी टाइम बाद फ्रीवे से जा रहा हूँ तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। गाड़ी तो भगा नहीं सकते। और एक बात बता दूँ, फ्रीवे के पहले ये जो सिग्नल आता है ये वाला सिग्नल, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ ये वाले सिग्नल से अपने को लेफ्ट लेना पड़ता है। ये सिग्नल से पहले जब आप हाईवे से आते हो, हाईवे वाले सिग्नल से ये सिग्नल तक कभी भी गाड़ी 60 के ऊपर मत चलाओ। हिडन कैमरास लगा हुआ है, ये रोड बहुत बड़ा है, अपने को लगता है कि अपन 80-90 चला सकते हैं लेकिन जैसे ही आप 80 के ऊपर जाते हो खचैक आपका फ़ोटो खींच लिया जाता है विद द हिडन कैमरा। और यहाँ पे फ़ाइन 1000 रुपये की फ़ाइन। तो जस्ट फॉर द अपडेटेशन, यहाँ पे जो कैमरा लगा है उससे 1000 रुपये की फ़ाइन आपको आ सकती है अगर आप गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं। 70-75 भी होगा तो शायद उनका स्पीड चेक करने का और अपना गाड़ी का स्पीडोमीटर का जो इक्विपमेंट है वो शायद अलग अलग हो। तो बेटर टू ड्राइव इन 60-65 का स्पीड हियर सो दैट आपके 1000 रुपये बचे। सो हियर इज़ द फ्री वे गाइस। a few moments later. ईस्टर्न फ्रीवे पे गाड़ी चलाने की बात ही कुछ अलग होती है। रोड ही नहीं तो आसपास का नज़ारा भी अच्छा है। आसपास की जो टाउनशिप इन्होंने बनाई है, आसपास की जो बिल्डिंग्स है
लंबे लंबी इमारतें हैं वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक इज़ वी कैन सी द माजगांव डॉक्स का एंट्रेंस। जैसे ही मैंने फ्रीवे एग्जिट किया मेरे को आरटीओ वालों ने पकड़ लिया था। दे थॉट माई कार इज़ टिंटेड, दूर से टिंटेड लग रही थी उनको, हालांकि मेरी सिर्फ पीछे वाली ग्लास टिंटेड है और बाकी पूरी गाड़ी तो टिंट नहीं कराया है मैंने। बत्ती दिख रही है, लाल जल रही है, फिर भी ये लोग सिग्नल तोड़ के बिंदास जा रहे हैं। सामने से ट्रैफिक आ रही है, ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं ये लोग कैसे बाइक चलाते हैं यार। वो कहते हैं ना कि मुंबई किसी के लिए रुकती नहीं है। कभी अगर ट्रेन में ब्लास्ट भी होता तो भी दूसरे दिन सब लोग ट्रेन से ही जाते, बस में भी ब्लास्ट होता है तो लोग बस से ही जाते। तो हो इसी तरह का कुछ नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। कोविड-19 का सिचुएशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट था। द प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ, ग्रैंड रोड, ओपेरा हाउस, लेमिंगटन रोड के बीच में हूँ मैं। यहाँ पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग अभी भी घूम रहे हैं। काफ़ी सारे लोग विदाउट मास्क, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस, फेस कवर या फिर जो भी है, ऐसे ही घूम रहे हैं बॉस, विच इज़ जस्ट नॉट राइट। सो दिस इज़ द कंडीशन। इतना टाइट स्पॉट है यहाँ पे। लेफ्ट साइड के शॉप्स बंद है, अगर आपको दिख रहा है तो ये शॉप लाइन यहाँ पे क्लोज्ड है और ये जो राइट वाली शॉप लाइन है वो चालू है। तो दिस आर द शॉप्स अंडर माय राइट, दिस आर वर्किंग। इसमें से कुछ लोगों ने भी बंद रखा है, बट द एंटायर लेफ्ट लेन इज क्लोज्ड। सो हियर आई एम राइट नाउ एट ओपेरा हाउस और यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल काम था, ऑफिशियल मैटर्स थे, इसलिए मैं आया था। बीइंग लॉकडाउन यहाँ पे ऑड इवन चीज़ अच्छे से फॉलो हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस। ढंग से फॉलो हो रहा है, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है कि अगर ऑड इवन का रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपको 5000 रुपीज़ का फ़ाइन है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फ़ाइन भर दिया है, जिनके आफ्टर लॉकडाउन शॉप्स खुले तो उनको उम्मीद थी कि अच्छा बिजनेस करेंगे, काफ़ी टाइम से बंद था, लेकिन बेचारों को फ़ाइन भी भरनी पड़ी है। तो अभी स्ट्रिक्टली ऑड इवन का रूल फॉलो हो रहा है। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ पार्किंग एंड फाइनली मुझे पार्किंग मिल गई, मेरा काम भी हो गया। तो दिस इज़ इट एंड एकदम कट टू कट गाड़ियाँ निकलती है, बम्पर घस जाते हैं। एंड राइट नाउ वी आर मूविंग बैक टुवर्ड्स होम एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई जस्ट शोड यू कि कैसे भीड़ है रोड पे, किस हिसाब से लोग बाहर निकल चुके हैं और अभी इसको अनलॉक 2 कहे या फिर पूरी तरह से ओपन कहे, क्या कहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फ्रीवे पे एक चीज़ से आपको बचना है, दैट इज़ कैमराज। उसमें स्पीड लिमिटर होता है और कैमरा फ़ोटो खींच लेता है। यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर की स्पीड से चलाओ। यहाँ पे एक बोर्ड, इफ यू कैन सी दिस, राइट नाउ आई एम एट 45 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड, बिकॉज मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ। और यहाँ पे लगे हुए हैं ये वाले कैमराज। इफ़ यू हैव सीन दोज कैमराज, तो उसमें दोनों साइड, मतलब आने वाली लेन पे, जाने वाली लेन पे, एक ही जगह पे वो कैमराज फिक्स्ड है। ये वाले जो लेन पे जहाँ पे मैं हूँ उसमें 2 कैमराज लगे हुए हैं, एक आगे की तरफ पॉइंट करके और एक पीछे की तरफ पॉइंट करके। इट मीन्स अगर आपकी गाड़ी 60 के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड पे आ रही है तो इस तरफ जो कैमरा पॉइंट हो रहा है वो आपकी गाड़ी का इमेज आगे से खींच लेगा। अगर कैमरा देख के अपने गाड़ी का स्पीड कम किया और वो कैमरास को अपने क्रॉस करने के बाद स्पीड बढ़ाया, तो जो कैमरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो आपकी गाड़ी का इमेज पीछे से खींच लेगा। सो इधर दिस वे और दैट वे, कैमरा इज गोना क्लिक योर कार्स इमेज इफ यू आर ड्राइविंग मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। तो भाई लोग, इस लॉकडाउन में बहुत सारे वीडियोस आए, राइट, लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, अनलॉक वन, लॉकडाउन के बाद वाला अनलॉक, फिर कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट, अभी का ये जो वीडियो है, इसके पहले का पॉपी का बर्थडे एंड कार लॉन्ड्री वाला जो वीडियो था, वो बहुत सारे वीडियोस आ गए। लेकिन अपने चैनल पे जो पहले वीडियोस आते थे, दैट वाज अबाउट द राइडिंग, वो सारी चीज़ें मैं भी मिस कर रहा हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस कि जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ा और नॉर्मल हो जाए, डेफिनेटली राइड के वीडियोस आएंगे। आई एम डेस्परेट मोर देन यू कि मैं खुद व्लॉग कभी चालू कर रहा हूँ, मोटो व्लॉगिंग कभी चालू कर रहा हूँ, बाइक पे बैठूंगा, हेलमेट पे कैमरा माउंट करूँगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें मेरे को भी ज़्यादा मज़ा आता है बेसिकली। एंड जस्ट बिकॉज आई नीड टू स्टे कनेक्टेड विद यू गाइस, तो मेरे को कोई कंटेंट नहीं मिलता, इसलिए फालतू वीडियोस बनाने में मैं बिलीव नहीं करता। दिस इज हाउ इट इज। तो ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए राइडर फॉरएवर के साथ आने वाले वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।